डिले हो जाएगी। हाँ आपको पार्टी छोड़ गए थे, आप कैसे यहाँ आपको पार्टी छोड़ गए थे, यहाँ कैसे? मैंने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इन्होंने छोटियां नहीं दी तो फिर कैसे छोड़ी गई? इन्होंने मेरे पास इस्तीफा भेजा, मैंने मंजूर नहीं किया। और वैसे भी तो होली मिलाना है। ये तो खैर ऐसे कर दे दीजिए, दीजिए भाई साहब। सर उधर ये मीठे हैं मेरे ख्याल में। हाँ सर बैठिए सर, जूस हैं? प्लेट दें। सब जूस पंडित जी, एक छोटा सा प्रश्न था। पंडित जी, आदरणीय पंडित जी से एक छोटा सवाल है। सर, अम्बाला शहर की राजनीति से आगे विस्तार करने के क्या मन है? जैसे कि अम्बाला छावनी का हमारे पत्रकार भाई ने सवाल पूछा, तो विस्तार हरियाणा में करने का हरियाणा जन चेतना पार्टी का क्या आगे नीति है? देखिए, मेरा अगर हमारी पार्टी है तो पूरे हरियाणा में हमें लोगों की ज़रूरत को देखते हुए उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये हमारा काम है। लेकिन अम्बाला मेरी प्रायोरिटी था, है और रहेगा। तो अम्बाला के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि करना चाहिए, हम पूरे जोर से, जी से, मन से उनके लिए करेंगे। और जो हरियाणा के लोगों की मुश्किलें हैं या उनकी तकलीफ़ें हैं, जो उनकी मांगें हैं, उनको भी हम जनता के सामने और सरकार के सामने लाएंगे, क्योंकि होनी चाहिए। विपक्ष से सुना चल रहा है हरियाणा, ये सभी लोग कहते हैं, राजनीतिक लोग, कि विपक्ष नाम की चीज जो है, वस्तु थी, जो मेरे व्यंग्यात्मक शब्द आप बेहतर समझ सकते हैं, विपक्ष नाम की वस्तु अलोप होती जा रही है हरियाणा की राजनीति में। से आपके क्या भाव है? देखो, राजनीति में कोई एक व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो कोई मानता है, कोई नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि राजनीति में फर्क अगर कोई लाता है, बदलाव कोई लाता है, तो लोग लाते हैं। अगर लोगों की सोच में बदलाव आएगा तो राजनीति में बदलाव आएगा। मेरे लाने से या किसी के और के लाने से बदलाव नहीं आता। लोग लाते हैं, लोगों की सोच अगर बदल जाएगी, बदलाव आएगा। और देखो किस तरफ को हो रहा है, क्या होगा। सर, आपने लगातार युवाओं के लिए 75% आरक्षण का मुद्दा उठाया। कितने? आपने लगातार 7-8 साल हो गया लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं, और ये अब सरकार ने इस पर इम्प्लीमेंट किया। क्या कमियां मानते हैं इसमें आप? 75% की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो उसमें मैं तो आई स्टैंड बाई दैट। हमारे यहाँ के जो हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं, उनका हक बनता है कि उनको नौकरियाँ मिलें। अगर कोई भी कारखाने या कोई इंडस्ट्री हरियाणा में लगती है तो उसके सीधे फायदे हरियाणा के लोगों को होने चाहिए। वो तभी होंगे अगर यहाँ के बच्चों को 75% नौकरियाँ मिलेंगी। अगर कोई उसमें मुश्किल आ रही है तो सरकार को चाहिए कि पूरे जोर के साथ उस मुश्किल को दूर करने के लिए तैयारी करें। अगर कोई कानून बनाया है तो कानून बनाने से नहीं, कानून को लागू करने में फ़ायदा होता है। बनाने से तो कुछ नहीं होता। जब तक लागू नहीं होगा किसी को फायदा नहीं होगा। सर, आपने जब इलेक्शन में 3 मुद्दों पे देखा, IMT 70% और 30,000 नौकरियों में इंटरव्यू, सरकार ने 2 मांगे आपकी कवर कर दिया। 70% भी आपके मुद्दे को कैश कर दिया और इंटरव्यू भी प्रणाली खत्म कर दिया फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में। तो अब IMT के लिए कैसा करना है? भैया, IMT के बारे में एक शशोपन सा बना हुआ है। मैं चाहूँगा सरकार उसको क्लियर करे। 2019 में भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि IMT बनाएंगे, और गाहे बगाहे हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो भी बोल देते हैं कि जी हम बना रहे हैं IMT। मेरा इतना मानना है, IMT कहाँ बनेगी, कौन सी ज़मीन ली जाएगी, कितनी ज़मीन ली जाएगी, उसका मुआवजा किसानों को कितना मिलेगा, ये 4 प्रश्नों का जवाब हमें मिलना चाहिए कि कब बनेगी, कहाँ बनेगी
किस भाव से ज़मीन ली जाएगी और क्या सुविधाएं जिनकी ज़मीन ली जाएंगी उनको क्या सुविधाएं दी जाएंगी। ये 4 प्रश्न हैं। हम तो इंतज़ार में बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बनाएंगे, तो हमें लगता था कि बनाएंगे, तो हम इंतज़ार में हैं कि IMT ये राय दुरुस्त है। आज भी बन जाए तो भी खुश रहेंगे, बननी चाहिए। मान्यवर, पंजाब के चुनाव में प्रवासी मजदूरों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई CM एक्स CM जो चन्नी साथियों के द्वारा। प्रवासी मजदूरों के बारे में हम क्या सोच सकते हैं? या इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं पंजाब के बारे में टिप्पणी दूं, और वो भी तब जब के चुनाव हो चुके हैं भैया। वही वो भी चुनाव होने के बाद टिप्पणी दूं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। एक लहर चली थी निकाय चुनाव अम्बाला शहर में, वो आपकी लहर थी, ये मैं भी मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा की राजनीति भी प्रभावित होगी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो 2 किस्म की पार्टियां होती हैं, एक रीजनल पार्टीज होती हैं, एक नेशनल लेवल पे पार्टी होती हैं। तो दिल्ली के बाद पंजाब की जीत जो है एक उपलब्धि है अपने आप में, और अच्छी जीत है। आप सुन होंगे कि काफी भगदड़ मच गई आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की, अभी सही? देखो, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता कुछ, ये आप ही बता सकते हैं। आओ जी। रंग में रंगे हुए बेटा, आप क्या रहे हो? बैठे बैठे। ऐसा मैं नहीं कह सकता। ये जो आपका सवाल है कि भगदड़ मच गई है, इसके बारे में मैं ठीक है, कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये आपका विश्लेषण है। चले, ठीक है, नमस्कार। पाटिया जी, कुछ ले लो। गर्मी है। आप नागर जी कुछ ले लीजिए। आप सबको होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आप पत्रकारों को भी और बाकी सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाना खाएंगे? यही भिजवा देते बहुत टाइम लगा गुप्ता जी, अलग लगवाया है? अलग है? नहीं, देख लो कि उनको कतार में ना खड़ा होना पड़ेगा। आओ, फिर मैं साथ चलता हूँ। आप बैठो। हाँ, मैं यही बैठती हूँ। बेटीज आई हुई हैं। मिल लिया मैं। बहुत बहुत बढ़िया। आप ठीक हो? खाना खाया? चोट लगी पैर में। कैसे हो? ठीक है, नमस्कार। कोई बात नहीं, बाकी सब बैठे गर्मी में, तो हमें क्या करेंगे? हाँ जी, पहले से ठीक है। कैसे चला? और होली की शुभकामनाएं। मिला मुझे, मिल मिला।
फ्रैक्चर है पैर में। खाना नहीं खाओगे? अच्छा, नहीं आपके लिए अलग लगा हुआ है। सामने दे दिए, इससे बड़े आज उनका दिन है, आज उनका दिन है। दोनों की तो आप देख रहे हैं अंबाला से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होली मिलन कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि मेयर शक्ति रानी शर्मा मौजूद हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हुए। होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसलिए जो क्षेत्र की जनता पहुंची हुई है उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और इस समय सबके साथ ये होली का जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लोगों के साथ मिल रहे थे, गले लगा करके सभी के साथ बातचीत करते हुए। वो तस्वीरें भी आपने देखी थी और किस तरह से होली का ये जो आयोजन है, होली मिलन कार्यक्रम का ये जो आयोजन है अंबाला में किया गया था, वहाँ की तस्वीरें आपने देखी। और उसके बाद अभी पत्रकारों से भी रूबरू होते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। इसके अलावा एक जो बात बड़ी स्पष्ट तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के द्वारा कही गई वो ये कि अंबाला मेरी प्राथमिकता है और रहेगी, ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री की तरफ से कही गई। इसके अलावा भी इस समय मौजूदा जो राजनीतिक हालात हैं उस पर भी उनसे कई सवाल पूछे गए, उसका भी जवाब उन्होंने दिया। और अभी आप मेयर शक्ति रानी शर्मा को भी देख रहे थे, मौजूद हैं वहीं पर और लगातार जो क्षेत्र की जनता है मिल रही है, उनके साथ बातचीत और होली मिलन कार्यक्रम में सभी के साथ मिलजुल करके ये होली का जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ अंबाला में भी मनाया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब मेयर शक्ति रानी शर्मा की तरफ से भी क्या कुछ कहा जाएगा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से क्षेत्र की जनता का उन्होंने अभिवादन किया, सभी को होली की शुभकामनाएं दी।